हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 8 श्लोक नंबर 42। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वाहता दग्धा गङ्गेवोघमुदन्वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वाहता दग्धा गङ्गेवोघमुदन्वती। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है जो कुंती महारानी कर रही है भगवान श्री कृष्ण का, और हमें भी ये श्लोक का याद करना चाहिए और कृष्ण से ऐसी ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे कृष्णा, जैसे गंगा निरंतर समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही मेरा जो आकर्षण है हमेशा निरंतर आपकी ओर बना रहे। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त हो पाती है जब हमारा सारा ध्यान कृष्ण की सेवा में लग जाए। सतीत्व शब्द प्रयोग किया गया है शास्त्र में। सती, जिन व्यक्ति का मन केवल कृष्ण में लगा हुआ है उनको सती भक्त कहा जाता है, और जिनका मन जितना इधर उधर भटकता है वो उतना ही कम सती है। अर्थात हम खुद की परीक्षा कर सकते हैं कि हम अभी सती मतलब शुद्धता, अभी हम कितना शुद्ध हैं। अगर हम पूर्ण रूप से शुद्ध है तो गोपियों की तरह, गो बालकों की तरह, यशोदानंद बाबा की तरह हमारा मन एक क्षण भी कृष्ण से हटेगा नहीं। भले ही हम भौतिक जगत को भी देखें, हर वस्तु में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का हम अनुभव करेंगे। हर वस्तु कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है वो हम जान पाएंगे। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि उनका जो ध्यान है निरंतर कृष्ण पर बना रहे। तो ऐसा संभव नहीं है कि स्नेह बंधनों को पूरी तरह खत्म कर दे, कोई स्नेह ही नहीं रहे हमारे अंदर। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये स्नेह भावना एक भावना है जिसको हम ऐसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। तो क्या होगा? सारा अनर्थ जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विनष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है हम इच्छा करना छोड़ दें। जैसे हमारे पास आंखें हैं, हम देखना छोड़ दें, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हम क्या देखें वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह का दर्शन करेंगे। कान से सुनना ही छोड़ दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम ये चूज कर सकते हैं कि कान से हम क्या सुने, फिल्मी गाना सुने या कृष्ण का भजन सुने, बेकार की कथाएं सुने या कृष्ण कथा सुने, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर वस्तु में होता है। तो इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है हमें। ये इंपॉर्टेंट है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग से वो इंद्रिय तृप्ति की जगह पे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा और कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब हम इसको भगवान कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं तो भक्ति कहा जाता है। और जब एक व्यक्ति भक्त हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा नागरिक भी होता है, अच्छा पुत्र हो जाता है, अच्छा पति भी हो जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही हाई क्वालिटी के पर्सन बन जाते हैं, जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते, जो परिस्थितियों को सहन करते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसा बन जाते हैं वो। तो भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए पहले क्या बोलते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो उनकी खुद की इच्छा थी वो, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, तो उनका निर्णय बदल गया, क्योंकि अब वो भगवान की सेवा के रूप में कर रहे थे। ऐसा करने के कारण वो भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दिया और भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को एक कर दिया। ये भक्त की महानता है, क्योंकि उसी में भक्त की भी भलाई होती है। और भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी कृष्ण के साथ अर्जुन का, तो वहां पर अर्जुन कृष्ण दोनों ही, कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्जुन भक्त है। अर्जुन लड़ रहे हैं लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में ऐसे ही परिवर्तन का संकेत करती है कि वो भले ही किसी भी परिस्थिति से रहे, लेकिन उनका मन जो है हमेशा भगवान कृष्ण में रहे। ये प्रार्थना है इस श्लोक में, ताकि वो विचलित ना हो किसी भी परिस्थिति के कारण। यही अनन्य भक्ति का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है, जैसे कि जब हम कभी दुख में हो या कभी सुख में भी विचलित हो सकता है। लेकिन हमारी प्लानिंग जब पूरा नहीं होता है, जैसे हमने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग बनाया और वो पूरा नहीं हुआ, तो भी हमारा मन जो है दुखी हो सकता है, विचलित हो सकता है। लेकिन जिन्होंने अपने जो प्लानिंग है भगवान की प्लानिंग में बदल दिया, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूर्ण करने में लगा दिया, तो फिर वो कभी भी दुखी नहीं होंगे। जब हम अपना बैंक बैलेंस कृष्ण धन कमाने में लगेंगे, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। आज के ज़माने में मैक्सिमम लोग इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर चेतना का जो बैंक बैलेंस है उसको जगाया नहीं है, उसको इकट्ठा नहीं किया है, और मटेरियल जो धन है उसको कमा रहे हैं। तो इसलिए ब्लिसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, और जब तक भगवान की सेवा नहीं करते वो आनंद प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो अनन्य भक्ति की कामना से कुंती महारानी ऐसे प्रार्थना कर रही है। हालांकि वो शुद्ध भक्त तो है ही, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त की हमेशा ऐसी ही प्रार्थना रहती है, वो हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करते हैं भगवान से। पांडवों और वृष्णियों के प्रति जो कुंती महारानी का स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भले ही पांडव हो वो भी भक्त है, वृष्णिवंशी हो वो भी भक्त है। तो भगवान से अभिन्न भगवान और भक्तों की सेवा अभिन्न है। तो जैसे ही भक्तों की सेवा करते भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए उसको हम मेटेरियल प्रेम नहीं कह सकते हैं, मेटेरियल आसक्ति नहीं कह सकते हैं। भक्त और भगवान में ना हमेशा जैसे कंपटीशन लगी रहती है, जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका में कंपटीशन होता है कि मैं उनको ज्यादा प्रसन्नता दूं, मैं उनको ज्यादा प्रसन्नता दूं। तो भक्त सोचते हैं मैं कैसे भगवान को बहुत अच्छे से सेवा करूं, भगवान सोचते हैं मैं भगवान का कैसे सबसे बेस्ट सेवा करूं। तो भगवान बॉस है, लेकिन फिर भी भक्त की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये भगवान की महानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, और उनका जो भी पोजीशन है वो किसी भी स्थिति, भले ही वो भक्त का सारथी बन गए, तो भी वो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं है। या जैसे वो राष्ट्रीय यज्ञ में सबका पैर धोने का काम लिया, सबको तो अच्छा सेवा बांट दिया, और बाद में वो पैर धोने का, वो छोटे नहीं हो गए हैं। उनका स्थिति इससे और ग्लोरिफिकेशन होता है बल्कि। तो इसलिए हम जैसे अंधेरे में देखना, कोई देखना नहीं, आप बोलेंगे हाँ अंधेरा था लेकिन मैं अंधेरे में देखा, अंधेरे में आप क्या देखेंगे, लाइक दैट। लेकिन सूर्य प्रकाश में हम देख सकते हैं, सूर्य प्रकाश में देखने को देखना बोलते हैं।
तो इसलिए हमें भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे रहना है, तब जाकर जो है हम स्पष्ट रूप से जीवन के लक्ष्य को देख पाएंगे। श्लोक नंबर 43। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण ऋषभावनिधृग राजन्य वंश दहनानपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाला है। तो राजा है लेकिन उपद्रव करते हैं, शोषण करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे राजाओं का विध्वंसक है भगवान। तो आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो भगवान ही एक्चुअली मूल गुरु है। जो भी गुरु परंपरा शुरू होती है वो भगवान से ही शुरू होना चाहिए। तो भगवान से शुरू हुआ परंपरा जैसे है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है। तो ये 4 संप्रदाय वैध है। ये 4 संप्रदाय में दीक्षा लेने से वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये चारों संप्रदाय हम देखते हैं भगवान से ही शुरू हुआ है। ब्रह्मा जी को कृष्ण से ज्ञान मिला, ब्रह्मा से जो संप्रदाय शुरू हुआ है। भगवान शिव को भी भगवान से ज्ञान मिला और लक्ष्मी को भी श्री संप्रदाय जो है वो भी भगवान से ही ज्ञान मिला। और कुमार संप्रदाय में 4 कुमारों को भी भगवान संकृष्ण से ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार चारों संप्रदाय भगवान से ही शुरू हुआ है, इसलिए ऑथेंटिक है। तो इसलिए बोला गया है कि आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं और समस्त शक्तियां भगवान की है। और भगवान हमेशा जो उनके भक्तगण हैं, ब्राह्मण है जो शास्त्र का पालन करते हैं, और जो भी गाय है, जो मनुष्यों के भलाई के लिए जो गाय भगवान ने प्रदान किया है मनुष्य जगत को, मनुष्य समाज को। गाय का दूध इतना पुष्टिकर है कि कोई भी गाय का दूध खाकर भी पूरा जीवन बिता सकते हैं। सब कुछ है उसमें गाय के दूध में। और साथ ही गाय का जो दूध है, तो वो दूध जो है हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन टिश्यूज को परिष्कार करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए भगवान विशेषतः गाय, ब्राह्मण, भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं। और इन लोगों का जब सम्मान किया जाता है तो क्या होता है, वो समाज का उन्नति होता है। ये नेक्स्ट श्लोक है, शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं, श्लोक नंबर 44। सुतावाच पृथायेत्थं कलपदे परिणोताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। भगवान ऐसे ही मोहक है और सबके मन को मोह लेते हैं। भगवान इतने सुंदर है और जब वो मुस्कुराए तो वो भी इतना ही मोहक थी। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो लोग तो भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने के लिए हमेशा जो है मोहित होते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के द्वारा मोहित है वो परम सौभाग्यपूर्ण है। उनकी मोह का कारण ही है कि वो पूर्व जन्म में समस्त पुण्य कार्य करके आए हैं, वेदों का अध्ययन करके आए हैं, समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान करके आए हैं। तो समस्त जो आर्यों का आचरण है वो करके आए हैं, तभी जाके इस जन्म में उनको कृष्ण के प्रति मोह उत्पन्न हुआ है।
तो ये कोई साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। कोई बहुत पुण्यात्मा, बहुत बड़े भक्त ही ऐसा भगवान के प्रति मोहित हो सकता है, वो बहुत बड़े भाग्यवान हैं। तो जैसे भगवान की शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जैसे विद्युत शक्ति विभिन्न क्षमताओं में कार्य करती है। विद्युत शक्ति है बिजली, एसी का भी काम करते हैं, एसी से रूम ठंडा होता है। हीटर का भी काम करता है ठंडी में, हीटर से रूम गर्म होता है। तो एक ही है शक्ति, लेकिन अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो श्रीमती कुंती महारानी ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। उनके सारे भक्त उसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान की शक्ति विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से कार्य करती है। तो बल्कि भगवान की जो महिमा का वर्णन हम कितने भी उत्तम श्लोक से क्यों ना करें, वो पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न होते हैं। जैसे एक पिता है, अपने बेटा की तोतली बोली से जब वो नया नया बोलना सीखता है तो पिता को बड़ा आनंद होता है। भले ही वो समझा नहीं सकता है भावनाओं को, छोटा है बच्चा, लेकिन पिता उसी में आनंदित होते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो महिमा गुण गाते हैं तो कितना भी हम अच्छे शब्द का उपयोग करें वो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। भगवान इतने महान हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे ही खुश होते हैं जैसे तोतली बोली से छोटे छोटे बच्चे के पिता खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान का कुंती देवी पर कितना कृपा है हम देख सकते हैं। श्लोक नंबर 45। ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियच्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी। लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया था, और भगवान निश्चय करते तो भला कौन रोक सकते हैं भगवान को। लेकिन युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि कुछ दिन और रुक जाए भगवान, तो भगवान मान गए थे। तो इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी। इतना प्रेम था राजा युधिष्ठिर के हृदय में कृष्ण के प्रति कि भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममय सेवा से जीते जाते हैं और कोई उपाय से नहीं। उनकी रानियां लक्ष्मियां हैं सारे के सारे, कितनी सुंदर है। सुंदरता से, बाह्य सुंदरता से नहीं जीते जा सकते भगवान को कोई बड़े बड़े तपस्या करके भी नहीं जीता जा सकता। केवल प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करके ही जीता जा सकता है, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। और लेकिन फिर भी वो अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। ये भगवान की महानता है। श्लोक नंबर 46। व्यासादेरीश्वरे हाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपितिहासेन अबुध्यता शुचार्पितः। तो इसमें हम देखते हैं, बताया गया है कि अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो युधिष्ठिर महाराज इतने शोक में डूबे हुए थे, बहुत ज्यादा। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ना बहुत ही उदार व्यक्ति है, बहुत दयालु और बहुत विनम्र है, बहुत सहनशील है। इतने लोग मारे गए कुरुक्षेत्र के रण में, तो युधिष्ठिर महाराज इस सब का कारण खुद को मान रहे हैं और इसलिए इतने शोक में डूब गए हैं कि ना व्यास, ना और कोई मुनि, ना भगवान कृष्ण की साक्ष्य से ही, कृष्ण के समझाने से भी वो सांत्वना नहीं पा रहे हैं। तो सामूहिक रक्तपात का कारण अपने आप को
वो समझ रहे थे। तो वैसे तो जब दुर्योधन राज कर रहे थे तो शासन तो चल रहा था सही से, लेकिन ऐसे तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे बाह्य रूप से ऐसा देख सकते हैं। लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अधार्मिक है, जैसे कि इतना बड़ा ऑफेंडर है, अपराधी है, अपराधी व्यक्ति राजा नहीं बन सकते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा को राज्य सिंहासन देना जरूरी था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। तो भगवान कृष्ण भी जो है राजा युधिष्ठिर की ओर थे महाभारत में। और महाभारत के आदि पर्व 20 श्लोका में कहा भी गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। 64 करोड़ 64 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। तो ऐसे देखे तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत लोग मारे गए ऐसा, लेकिन उद्धव जो है वो किस दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने बताया कि भगवान की विशेष कृपा थी कि 64 करोड़ लोग जो मारे गए, 64 करोड़ लोग को तुरंत वैकुंठ जगत प्राप्त हुआ। हालांकि युद्ध करके स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, वैकुंठ जगत नहीं प्राप्त होता क्षत्रियों को, क्योंकि कृष्ण वहां उपस्थित थे तो सबको ऐसी गति प्राप्त हुई। तो महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए ये सामूहिक वध अतीब मन संतापित था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहास के साक्ष्य से युधिष्ठिर को विश्वास दिलाना चाहा, क्योंकि ये न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, वो भी कृष्ण की इच्छा के कारण, क्योंकि कृष्ण युधिष्ठिर को शांत करने का श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते थे। भीष्म पितामह ने बहुत प्रेम किया हमेशा पांडवों के प्रति, भले ही वो कौरवों के पक्ष से लड़े, लेकिन पांडवों के प्रति हमेशा बहुत प्रेम था उनके हृदय में। तो लेकिन दुर्योधन के पक्ष में थे, क्योंकि राजकाज के हिसाब से वो उधर ऋणी थे, उनका कुछ प्रतिज्ञा भी था। लेकिन एक्चुअली दुर्योधन भी पांडवों के प्रति सदैव थे। द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य सबके गुरु है, तो वो भी दुर्योधन के पक्ष में तो लड़े, लेकिन हमेशा पांडवों के प्रति ही बहुत सदैव थे वो। इसलिए दुर्योधन लेकिन अपराधी थे पांडवों के लिए। जैसे दुर्योधन के घर जब दुर्योधन ने 56 भोग बनाया, तो भगवान कहते हैं कि 2 कारण से जो है खाने जाते हैं लोग किसी के वहां पे, या तो बहुत भूखा हो और दूसरा बहुत प्रेम है बुलाने वाले का। ऐसा दुर्योधन में, ऐसा कृष्ण नहीं, कृष्ण भूखे हैं ऐसा भी नहीं, और दुर्योधन के हृदय में कोई प्रेम भी नहीं था ना भक्त के लिए भी। कृष्ण भक्तों के प्रति भी वो अपराधी थे पांडवों के प्रति, तो इसलिए कृष्ण नहीं गए दुर्योधन के वहां खाने। और विदुर भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, विदुर के वहां बिना इंफॉर्मेशन दिए, बिना बुलाए घर में घुस गए। आप किसके घर में ऐसे घुस जाते हैं? जो आत्मीय है, उनको हमें इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। और भगवान को देखकर विदुरानी कितने खुश हुए। तो ऐसे जहाँ प्रेम है वहाँ ही हम भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का जो है कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के हृदय में स्थित होकर बहुत सारे जो है अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। और भगवान ने एक्चुअली युधिष्ठिर को समझाने का श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते थे। राधा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्य शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि परमात्मा रूप में व्यासदेव के अंदर भी भगवान है और युधिष्ठिर के अंदर भी। तो व्यासदेव समझा रहे हैं तो भी युधिष्ठिर को समझने नहीं दिया, और ये भगवान ने इसलिए किया क्योंकि वो इसका श्रेय भीष्म पितामह को देना चाहते थे। क्योंकि भीष्म पितामह हमेशा पांडवों के लिए राज्य चाहते थे। वो अपने 5 पांडवों को
राज उसमें गद्दी में देखना चाहते थे और चाहते थे कि भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्र राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वो शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। तो भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सारे पांडव जो है उनके पौत्र थे और पितृविहीन थे। बचपन में ही पांडु का मृत्यु हो गया था, तो विशेष प्रेम रखते थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था भीष्मदेव का। तो इसके अतिरिक्त भगवान की भी इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे बढ़कर है। भगवान ये दिखा रहे थे कि मेरे से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान तो समझा चुके थे ना युधिष्ठिर को कि ये न्याय संगत था युद्ध, या आपकी वजह से नहीं था। फिर भी युधिष्ठिर शांत नहीं हो रहे थे, एकदम शोक में डूबे हुए थे। श्लोक नंबर 47। आह राजा धर्मसूता चिंतयन् सुहृदं वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहावशं गतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे। बहुत सारे मित्र भी मर गए थे ना कुरुक्षेत्र में, और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तो यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य के भांति दुखी हो, शोक मनाए, लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे वो मोहग्रस्त हो गए हैं। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के रण में मोहग्रस्त हुआ जैसा लगता था, लेकिन कृष्ण को हमारे लिए भागवत गीता का परंपरा शुरू करना था अर्जुन से, इसलिए ऐसा हुआ था। या जैसे परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में लटकाया, और परीक्षित महाराज जो इतना कंट्रोल कर सकता है खुद के भूख प्यास पर, उस दिन उनको प्यास लग गया और कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सब कृष्ण की इच्छा से होता है, जो भक्तों के साथ होता है जन कल्याण के लिए। अर्थात परीक्षित महाराज के कारण ही हमें श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ। तो ये महान कार्य कराने के लिए और कलयुग में आने वाले लोगों का कल्याण के लिए भगवान अपने ही भक्त के साथ जो है लीला करते हैं। उनके साथ एक्चुअली उनके साथ भगवान जो भी जैसे मोहग्रस्त हुआ ऐसा युधिष्ठिर अभी लग रहा है, या परीक्षित अभी लग रहे थे, या अर्जुन लग रहे हैं, तो ये भगवान की इच्छा से। शुद्ध भक्त का जीवन में हर एक कार्य भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि वो पूर्णतया सरेंडर्ड होते हैं, समर्पित होते हैं भगवान के प्रति। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रियों को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह ना करते हुए युद्ध करना होता है। तो इसलिए कर्तव्य पालन करते समय हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है ये तो बाहरी पहनावा जैसा है। इसलिए जो योद्धा थे कुरुक्षेत्र रण में, तो वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, विचलित नहीं हो रहे थे। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक ऐसे बन गए जैसे सामान्य मनुष्य शोक में डूब गए, ऐसा बन गए। क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और भीष्म के उपदेश से हमें भी लाभ हो। श्लोक नंबर 48। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्वेव देहस्य बहव्यो मोक्षो हि निर्हतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया। तो युधिष्ठिर यहाँ पे शोक व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है अनेकानेक अक्षौहिणी सेना। अक्षौहिणी सेना कैसे बनते हैं? 21,870 रथ,
रथ से, 21,870 हाथियां, 1,09,650 पैदल चलने वाले सैनिक तथा 65,600 घुड़सवार का व्यूह को बोलते हैं अक्षौहिणी सेना। तो ऐसे कई अक्षौहिणी सेना का वध हो चुका था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार के बहुत सारे सेनाएं मारे गए थे और महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी सेनाओं का जो वध का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर ले लिया। तो वो इसलिए दुखी हो गए हैं कि मुझे तो परोपकार करना चाहिए, शरीर तो परोपकार के लिए होता है, लेकिन ऐसा कलयुग में लोग कम सोचते हैं ये तो हमारे उपकार के लिए, सिर्फ हमें बाई हुक एंड क्रुक एंजॉयमेंट करना है। तो दूसरों के लिए कितने लोग जीते हैं कलयुग में, लेकिन एक्चुअली ये शरीर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है और मरने के बाद यही जो है फिर ध्वंस हो जाता है। कई तो कुत्ते जैसे कीड़े खा लेते हैं, श्रृंगाल खा लेते हैं, कोई नदी में बहा दिया जाता है। तो इस तरह जो है शरीर जो है ऐसे मिल जाता है, पंचतत्व में मिल जाता है। तो नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया, ऐसे सोचकर युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो रहे थे। श्लोक नंबर 49। बालाद्विजाश्रुहृन्मित्रा पितृभ्रातृ गुरुद्रुहा न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। हालांकि वध उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इनके कारण इतने लोग मर गए, तो ऐसा सोच रहे हैं वो कि मेरे कारण मर गए। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। हालांकि जो मर गए युद्ध में उन सबको भी वैकुंठ जगत प्राप्त हुआ। तो युधिष्ठिर जो धर्मात्मा है उनको कोई नरक नहीं मिलने वाला, लेकिन इतनी विनम्रता है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर सोच रहे ये सामूहिक जो नरसंहार है ये मेरे कारण हुआ है। श्लोक नंबर 50। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे बधो द्विषाम् इति मे नातु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो युधिष्ठिर ये सोच रहे हैं कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु तो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इतने सारे जीवों का संहार कराया, ऐसे वो पश्चाताप कर रहे हैं। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था, इसलिए वो अपने आप को पापी समझ रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि युधिष्ठिर जैसे महात्मा कोई भी घटना जैसे हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हुआ, धर्मात्मा युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं पापी हूँ। लेकिन ये डिफरेंस है, एक जो शुद्ध भक्त है और एक जो स्वार्थी व्यक्ति है। स्वार्थी व्यक्ति बोलेंगे दूसरों की गलती है, हर किसी में उनका भी गलती होगा तो भी दूसरों की, और जो युधिष्ठिर महाराज जैसे धर्मात्मा है वो बोलेंगे नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरी गलती है, लाइक दैट। श्लोक नंबर 51। स्त्रीणां मद्धात बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्थितः कर्माभिगृहमेधियैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर इतने 64 करोड़ योद्धा अगर मारे गए हैं कुरुक्षेत्र के रण में, तो हम सोच सकते हैं अगर जितने भी विवाहित लोग थे सभी स्त्रियां जो है विधवा हो गई है। तो इसलिए इतना दुख युधिष्ठिर महाराज को हो रहा है।
इसमें गृहमेधी के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। गृहमेधी वो लोग हैं जो सिर्फ अपने भौतिक कार्य के लिए, भौतिक संपन्नता के लिए लगे रहते हैं। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी व्यक्ति पाप तो करते हैं। और ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे वेदों में यज्ञों का विधान भी है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्मा हत्या तक का जो पाप है उससे छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों से भी मैंने जो घोर पाप किया है उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, ऐसे सोच रहे हैं वो। युद्ध में किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र, सब मर गए ना, स्त्रियों का, खासकर स्त्रियों का बंधु, इसके मतलब ये है। तो इस प्रकार जो है जिनका शमन वो हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी नहीं कर सकते, ऐसा सोच रहे हैं। तो ये युधिष्ठिर महाराज का विनम्रता है कि उन्होंने ऐसा अपने आप को समझा कि उनके कारण ही ये सब हुआ है करके। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध तो भगवान की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है कि उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः जैसे कि कृष्ण ने कंस को मार के उग्रसेन को राजा बनाया था, कंस के पिता को, तो रावण को मार के विभीषण को बनाया था, हिरण्यकशिपु को मार के प्रहलाद को बनाया था। तो भगवान हमेशा धर्मात्मा व्यक्ति को ही पृथ्वी का शासन भार संभालने के लिए देते हैं। श्लोक नंबर 52। यथा पंकेन पंकम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकं न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्रों को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित्त पशु की बलि देकर नहीं किया जा सकता। यानी गंदे पानी को अगर कीचड़ में डाल दें और फिर छाने तो गंदा ही पानी आएगा ना। या शराब का पात्र है, शराब से धो के क्या वो साफ किया जा सकता है? तो ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, ऐसे नरसंहार हुआ है कुरुक्षेत्र में, उसको पशु का बलि देके हम उस पाप से भला कैसे मुक्त हो सकेंगे, ऐसा युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ आदि में जैसे घोड़ा का बलि दिया जाता है, हालांकि उस घोड़े को स्वर्ग मिलता है वो बात अलग है, लेकिन ये एक्चुअली जो अभी कलयुग में तो ये सब यज्ञ अलाउड नहीं है। कलयुग में एक ही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि पहले ऐसे योग्य ब्राह्मण पाया जाता था जो बिना अग्नि देवता को बुलाए अग्नि का आवाहन कर देते थे यज्ञ में, और वो ऐसे प्रमाण भी दिखाते थे। जैसे कि गोमेध यज्ञ है, तो जैसे एक बूढ़ा बैल को डाला और बूढ़ा बैल जो है स्वर्ग प्राप्त किया। जैसे बूढ़ा, या जैसे कि गाय को, बूढ़ी गाय को डाला यज्ञ में तो एक सुंदर शरीर वाला गाय उसमें से पैदा हो गया है ना। तो वृद्ध शरीर त्याग कर सुंदर शरीर, दूध देने वाली गाय। तो पहले के ब्राह्मण इतने उपयुक्त थे। तो भगवान चैतन्य ने बतलाया कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। जैसे कि हमने बात किया अभी कि गाय के वृद्ध शरीर को छोड़कर पुनः नया शरीर मिला। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता है। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने वाला अगर कोई है ब्राह्मण तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अक्षम लोगों से ऐसा पशु बलि अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं है जो उस पशु को उद्धार कर सकते हैं और फिर वो पशु को ऐसे यज्ञ द्वारा बलि करें तो दोषी बनेंगे। कला तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, और कलयुग में दक्ष ब्राह्मणों का भी अभाव है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर
कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत जो है यज्ञ, और ये यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, हरि नाम यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये हमें करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज जब थे तब उस समय कलयुग लगभग शुरू होने वाला था, परीक्षित महाराज का समय शुरू हो गया था। तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, मेरे इतना पाप किया मैंने, तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ से मेरा पाप भी खत्म नहीं हुआ होगा, ऐसे सोच रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी ऐसे बाकी लोगों की तरह स्वार्थवश पशुवध नहीं करते। तो अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो वो भक्ति हो जाती है। जैसे भगवान ने ही युधिष्ठिर महाराज को कहा, युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, भगवान ने कहा, 3 अश्वमेध यज्ञ भगवान ने कराया भी। और जब भगवान की आज्ञा से कुछ होता है तो आत्यंतिक कल्याण के लिए होता है। धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।